ओम नमः शिवाय। क्या क्या कर सकते हैं आप कुंडलिनी से अथवा कुंडलिनी जागरण से, आज इस विषय में बात करता हूँ। कुंडलिनी से अथवा कुंडलिनी जागरण से ये दोनों ही बातें अलग अलग होती हैं। कुंडलिनी से का मतलब है कि आप एक यात्रा पर हैं, कुंडलिनी साधना करते हैं, प्रोसेस अभी चालू है। और कुंडलिनी जागरण वो अवस्था है जिसमें आप अवस्था को प्राप्त कर गए। दोनों के फल अलग होंगे। पहले कुंडलिनी से आप क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। कुंडलिनी साधना से सबसे पहले आप हाई मेमोरी, शार्प मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी या स्मृति के जितने सारे तल हैं उन सबको जगा लेते हैं। अगर किसी को कुछ भूलने की आदत है, उसका भूलना बंद हो जाता है। और ये प्रोसेस में ऐसे आता है कि गुरु शिष्य को सिखाता है, बार बार रिवाइज करो। और वो रिवाइज क्या होना है, वो अलर्टनेस का, अवेयरनेस का एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से मेमोरी अपने उच्च स्तर को प्राप्त हो जाती है। जब शिष्य भोजन करता है, गुरु उससे पूछता है, भोजन कौन सी दिशा में बैठ करके खाया, तुमने कौन से हाथ से भोजन किया, भोजन में मसाले कौन कौन से थे, भोजन कितने घंटे उपरांत करोगे, भोजन करने से पहले तुम्हारी मानसिक अवस्थाएं क्या थी, भोजन करते समय तुम क्या सोच रहे थे। ये सुनने में तो बड़ी अटपटी बातें लगती हैं कि एक ही विषय वस्तु को लेकर के इतना गहरा और सूक्ष्म होते चले जाना, आखिर उससे मिलना क्या है। भोजन किया, बात खत्म हो गई। भोजन अपना काम करेगा, शरीर अपना काम करेगा और आपको अपने मन का अपना जो भी काम करना है। लेकिन इस तरह के प्रैक्टिकल से कुंडलिनी साधना में जो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं स्मृति की, अवेयरनेस के पार्ट से, वो कुंडलिनी साधना से पहले साधक को एक साक्षी भाव उत्पन्न करती है। वो मनुष्य को, साधक को, कुंडलिनी साधना करने वाले को शरीर भोजन कर रहा है और आप उसे देख रहे हैं, वो टुकड़ों में तोड़ती है कि आप भोजन नहीं कर रहे। आत्मा को भोजन की कोई आवश्यकता नहीं, भोजन की आवश्यकता शरीर को है। आप तो केवल साक्षी भाव हैं, दृष्टा हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे कब क्या घटित हो रहा है। तो ये अवेयरनेस का पार्ट आपकी उच्च स्मरण शक्ति को ऊंचा उठा देता है। आप इस तरह के अभ्यास से बहुत सारे स्मृति के तलों को पार कर जाते हैं, क्योंकि आप साक्षी भाव को पार कर गए। तो कुंडलिनी साधना से सबसे पहला परिणाम जो सामने आता है वो आता है कि आपकी स्मरण शक्ति उत्तम कोटि की हो जा सकती है। नंबर 2 पर आता है, आप पैनिक अटैक झेलने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। पैनिक अटैक वो है जब आप कोई बात सुनते हैं और आपको उसका सामना भी करना है, कोई अभी परिणाम शेष आना है, उस परिणाम के आने में आपको उसका सामना करना है,
तो आप पहले से पहले ही घबरा जाते हैं, और घबराहट वो आपको बेचैन करती है, और इतना बेचैन करती है आप भय के मारे पसीने पसीने होने लगते हैं, मन में कंपन होने लगता है, फिर वो शरीर में फैलता है, आप खड़े नहीं हो पाते, बैठ भी नहीं सकते चैन से, पानी पीते हैं तो हाथ हिलने लगते हैं, बोलना चाहें तो बोलने में लड़खड़ाहट होती है, किसी को पूरी बात नहीं बतला पाते। लोगों को लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ गया, जबकि पैनिक अटैक है। ये भी शरीर की अवस्था होती है, और बहुत लोगों में सहनशीलता कम होती है, भय ज़्यादा होता है, और इस कारण पैनिक अटैक उत्पन्न होता है। तो शिष्य के अंदर से पैनिक अटैक कभी भी उत्पन्न ना हो, उसको इसी योग्य बनाया जाता है। तो कुंडलिनी साधना के दूसरे स्टेप से आप अपने अंदर जो क्षमता उत्पन्न करते हैं वो मानवीय क्षमताओं से थोड़ा और ऊपर चली जाती है। तीसरे स्तर पर कुंडलिनी साधना में आप और मजबूत हो जाते हैं। आपको जीवन की सत्यता की, जीवन का जो शाश्वत नियम है उसकी बात सिखाई जाती है, और आप वही करते हैं। आप जान जाते हैं जीवन का शाश्वत सत्य क्या है, और वो है मृत्यु। तो आप एक सदमे को बर्दाश्त करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, और वो क्षमता प्राप्त हो जाने के बाद अपने किसी भी परिजन की मृत्यु के उपरांत या अचानक से मृत्यु की खबर पाने के बाद आप किसी भी प्रकार के सदमे से बच जाते हैं। और ऐसा इसलिए सिखाया जाता है कि कुंडलिनी साधना में कई बार ऐसे दृश्य उत्पन्न होते हैं, जैसे आप वर्तमान में देखते हैं कि 3D इमेजेस, 3D वीडियोज आई हुई हैं, VR इफेक्ट्स हैं। आपको लगता है बिल्कुल सच्चाई है, और आपका प्रिय कोई हताहत हो गया है, मर गया है, आप घबरा जाते हैं। तो कुंडलिनी साधना में कई बार ऐसे दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ ऐसे जागृत होकर खड़ी होती हैं, तो भयभीत कर देती हैं। वो सारी जो लय तन मन साधना की बनी होती है वो टूट जाती है, और आप सदमे से घबरा करके ध्यान की अवस्था से टूट जाते हैं। फिर जो शरीर को क्षति होती है उससे बचने के लिए सदमे को बर्दाश्त करना सिखाया जाता है। तो तीसरा लाभ आपका ये होता है कि आप सदमे से उबरने में सक्षम होते हैं। उसके बाद शुरू होती है आपकी मानसिक वेवलेंथ, और उसकी वेवलेंथ को लेंथ को और बढ़ा देते हैं। अर्थात आप चाहे जहाँ कहीं भी हों संसार में, आपकी मानसिक तरंगें इतनी बलशाली हो जाती हैं कि आप उन तरंगों के माध्यम से ही अपने लक्ष्य को भेद लेते हैं। और मानसिक तरंगें ही आपके मन की इच्छा को पूर्ण कर देती हैं। फिर बात आती है, आखिर कुंडलिनी साधना कर रहे हो तो कुछ बड़ा काम करना होगा जीवन में, या किसी न किसी काम के लिए तो बने ही हो, जिसमें इतनी लंबी साधना तपस्या लगी है, तो कोई ना कोई दुर्लभ काम तो होगा ही। और वो दुर्लभ काम को पूर्ण करने के लिए आपके अंदर विशेष और स्पेशल सहनशीलता की वृद्धि की जाती है। जब आप कुंडलिनी साधना करते हैं तो कुंडलिनी साधना में आपकी सहनशीलता की पूर्ण परीक्षा होती है। आप मृत्यु तक
सहन करने की क्षमता अपने अंदर हासिल कर लेते हैं, और इस बात को गुरु सिखाता है। हालांकि जो अभ्यासरत हैं वो सहनशीलता बढ़ाने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके कई सारे तल हैं। मन के समस्त तलों को पार करना ही कुंडलिनी साधना की यात्रा को पार करना है। जब ये भिन्न भिन्न प्रकार से आप इन मानसिक तलों से गुजरते हैं, आपके लिए कोई भी दुर्लभ लक्ष्य दुर्लभ नहीं रह जाता। आपका मानसिक स्टेमिना इतना बढ़ जाता है, आप हंसते हुए कहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और कुंडलिनी साधना से बाद में जो अवस्था आती है, जब आप लगभग शुद्ध हो चुके होते हो, तब मानसिक और आध्यात्मिक आत्म जागरूकता और अंतर्ज्ञान का उद्भव होता है। वो अंतर्ज्ञान क्या है और अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है? हालांकि मैं अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में बता चुका हूँ। तो अंतर्ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान और आत्म जागरूकता, ये जो तल हैं, ये अलग अलग प्रकार पर एक ही तल पर होते हुए भी अलग अलग कमरों में बैठ करके अपना काम करते हैं। इस बात को ऐसे समझें जैसे आप किसी सरकारी अस्पताल में गए हों, तो वहाँ एक ही तल पर, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, उसमें जितने कमरे बने होते हैं, तो उन कमरों में एक ही समय पर एक ही साथ एक कमरा आँखों के डॉक्टर के लिए, एक कमरा हड्डी के डॉक्टर के लिए और एक कमरा पेट के डॉक्टर के लिए, इसी तरह से एक ही तल पर एक साथ कई कमरे और कई सारे डॉक्टर काम करते हैं। तो उसी प्रकार कुंडलिनी साधना में एक ही मानसिक तल पर भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक आवृत्तियाँ, फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग होते हैं, लेकिन होता एक ही तल है। इसीलिए कुंडलिनी साधना में इतना लंबा समय लगता है, क्योंकि वो समस्त तलों को पार करने में समय तो लगना स्वाभाविक है ही। और जब आप उच्च चेतना को प्राप्त करते हैं, लगभग उच्च चेतना का अवस्था आपकी अनाहत चक्र से ऊपर शुरू होता है। जब कुंडलिनी अनाहत चक्र को पार कर जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल अपने अंदर लीन रहें, आपको सांसारिक और सामाजिक कार्यों से कोई मतलब नहीं। ऐसे तो बहुत लोग करते हैं। ये सब लोग स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपनी जॉब की या अपना काम किया, खाना खाया और सो गए। क्या वो आत्मलीन हैं, स्वलीन हैं? क्या वो आत्मतल पर जागरूक हैं? ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन उच्च चेतना जिसको प्राप्त होती है, उसका तल, उसका मन, उसके शरीर और मन के हाव भाव, परिवर्तनशीलता, समस्त सब कुछ चेंज हो चुकी होती है। और सबसे बढ़कर साधक इस अवस्था में शरीर की उन अवस्थाओं को भी पार कर लेता है जहाँ शरीर परिवर्तन करता है। शरीर कैसे परिवर्तन करता है? आप देखते ही देखते धीरे धीरे समय के साथ बूढ़े होते जाते हो। इस बूढ़े होने का रहस्य क्या है? आपकी ऊर्जा लगातार निरंतर नीचे गिर रही है, और कुंडलिनी साधना आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर के जाती है। जब साधना ऊपर की ओर बढ़ती है तो शरीर अपनी स्वाभाविक वृत्ति को छोड़ता है, और स्वाभाविक वृत्ति उसकी यह है कि वो निरंतरता के साथ बुढ़ापे की ओर
वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। और यदि आप जवानी में हैं अथवा आधी उम्र पार कर गए तो लगभग शरीर उसी अवस्था पर टिक जाता है, रुक जाता है। और इसीलिए च्यवन ऋषि का नाम फेमस हुआ, जिन्होंने बुढ़ापे से जवानी की अवस्था को प्राप्त किया, ऐसी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद से ही बना च्यवनप्राश। च्यवनप्राश खाइए, च्यवन ऋषि से बना है, जिससे कि आप बुढ़ापे से जवानी को प्राप्त कर जाएं। ऐसा वो कौन सा फल है जिससे च्यवनप्राश बनता है? वो है आंवला। दिल, दिमाग और आंखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रत्येक औषधि में कुंडलिनी साधक की या आम भोजन में भी आंवले को शामिल किया जाता है। तो कुंडलिनी आपको चेतना के उस तल पर लेकर के जाती है जहाँ शरीर अपनी स्वाभाविक वृत्ति को छोड़ता है। जब स्वाभाविक वृत्तियाँ छूटती हैं तो तन और मन अपनी अवस्थाएं बदल लेते हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इसे सोचने के बजाय आप ये कहिए कि कुंडलिनी साधना से आप क्या नहीं कर सकते। नमस्कार।